अच्छा बेटा, कल हमने इसके 4 केसेस पढ़े थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें केस कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है। तो केस आइडेंटिफाई करने के लिए डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बेटा अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से तो ये कहलाता है केस 1 या केस 3। अगर एक्स वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है एक्स स्क्वायर से तो केस 2 या फिर केस 4 कहलाता है। अगर 3 टर्म्स हैं तो केस 1 या 2 है। अगर 5 टर्म्स हैं तो केस 3 या 4 है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर है 1 के। तो इस केस में एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 1 कहलाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है और वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो फिर ये केस 2 कहलाएगा। तो डिपेंड कर रहा है नीचे वाले नंबर पे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे क्या नंबर है। जो भी बड़ा नंबर है वो इलिप्स में ए स्क्वायर कहलाता है। जो भी बड़ा नंबर है उसको ए स्क्वायर कहते हैं इलिप्स में एक्स स्क्वायर के नीचे जो आ रहा है। बुक चाहिए होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड सेमी एक्सिस एसेंट्रिसिटी foci vertices co-vertices lattice vector and equations of directrices of the following ellipse। अब बेटा ये केस आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो केस 2 है। केस 2 की लाइन लिखेंगे since the axis of ellipse is along y axis। बेटा इस इक्वेशन को केस 2 की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग द गिवन equation with x square upon a y square upon a square। केस 2 की इक्वेशन लिखेंगे y square upon a square x square upon b square is equals to 1। बेटा इसको कंपेयर करा रहे हैं। y स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है वो a स्क्वायर है। हमेशा याद कर ले बड़ा नंबर a स्क्वायर है।
तो कंपेयर कराने पे ए स्क्वायर 25 आएगा, जो भी नीचे छोटा नंबर है वो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 9 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 3। बेटा एलिप्स के केसेस में केस 1 और 2 में ए बी सी अननोन्स होते हैं। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी चाहिए। बेटा एलिप्स के केस में जब भी दो वैल्यूज पता होंगी तो तीसरी वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये एलिप्स का पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ये यूज किया जाता है अगर कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए। ए स्क्वायर की जगह 25 रख दिया, बी स्क्वायर की जगह 9, 25 माइनस 9 आ गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ गया 16, स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड्स पे, सी आ गया 4। तो ये हमारे पास ए बी और सी सब आ गए। नंबर 1 कह रहे हैं सेमी एक्सिस निकालने। बेटा एक्सिस यहां पर दो है, मेजर और माइनर एक्सिस, उसका सेमी एक्सिस निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सेमी मेजर एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, सेमी का मतलब आधा, आधी लेंथ होगी ए के बराबर। ए 5 यूनिट्स है। सेमी माइनर एक्सिस बी के बराबर होगा जो कि 3 यूनिट्स है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी चाहिए जो कि E इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। सी 4 आ गया, ए की जगह 5 आ गया। कोसाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। केस 2 में 0 प्लस माइनस सी है तो 0 प्लस माइनस 4 आ गया। वर्टिसेस चाहिए। केस 2 में वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस ए तो 0 प्लस माइनस 5 आ गया। कोवर्टिसेस चाहिए। केस 2 में कोवर्टिसेस है प्लस माइनस बी 0 तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। यहां तक लिखे, फिर आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले लिखवाया था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होती है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है। सेमी का मतलब आधा। अच्छा, लेटस रेक्टम चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में सेम होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसका फॉर्मूला सेम होता है हर केस में। बी स्क्वायर 9 आ गया, ए की जगह 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 5 यूनिट्स। आखिरी चीज मांग रहे इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है केस 2 में होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ए की जगह 5 आएगा, ई की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं पार्ट 3 में जो कि 4 अपॉन 5 है। ये यहां हम रख देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे वैल्यू को,
5 5 25/4 हो जाएगा। 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4y इज इक्वल टू 25, दो इक्वेशन आएंगी। 4y इज इक्वल टू -25, 4y -25 0, 4y प्लस 25 भी 0 के बराबर आ। एंड में हम लिख देंगे आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो बेटा 5 टर्म्स है, तो केस 3 या 4 है। ये करना क्या है, 4x² -16x प्लस का 25y² प्लस का 200y माइनस का 316 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेटा केस 3 या 4 की इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशंस में x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म की इक्वेशन आती है। मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब x और y दोनों पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करना है। x और y दोनों पे स्क्वायर का फॉर्मूला बंद कैसे होगा, हमें लास्ट टर्म निकालनी होगी। फॉर x, बेटा x वाली जो दोनों वैल्यूज है, x² वाली वैल्यू को फर्स्ट टर्म कहते हैं फॉर्मूले में, x वाली टर्म को मिडिल टर्म कहा जाता है। पैराबोला में भी बताया था, लास्ट टर्म बराबर है मिडिल टर्म का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। तो बेटा यहां पर मिडिल टर्म है -16x, 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है 4x²। 16 का स्क्वायर 256x² अपॉन 16x²। 16 से 256 कैंसिल हुआ, लास्ट टर्म आ गई 16x के लिए। फिर हम बात करेंगे फॉर y, y पे भी फॉर्मूला बंद करना है। तो y वाली ये दो टर्म्स हैं, एक y² वाली टर्म फर्स्ट टर्म है, y वाली टर्म मिडिल टर्म है। तो बेटा यहां पर लास्ट टर्म बराबर है मिडिल टर्म का स्क्वायर, मतलब 200y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है 25y²। ये आ जाएगा 40,000y² अपॉन 100y²। y² से y² गया, 0 से 0 गया, y बच गया 400। तो दो लास्ट टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों को यहां ऐड कराना होगा। एडिंग 16 and 400 on both sides। अब बेटा यहां पर लिखा हुआ है 4x² -16x, आगे लिखा है 25y² प्लस 200y बराबर है -316 के। बेटा ऐड कराएंगे, यहां पर 16 यहां ऐड होगा, 16 यहां ऐड होगा, दोनों साइड्स पे 16 ऐड हो गया। बेटा यहां पर 400 ऐड होगा, वहां भी 400 ऐड होगा। अब करना क्या है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं इनमें से कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है वो निकालेंगे। x² के साथ जो नंबर लिखा वो कॉमन निकलेगा। 4 कॉमन निकला, 4 4 16 और यहां पर भी 4 आ गया। ये तीनों वैल्यूज में से 25 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया y²। 25 8 200 एंड 25 16 400। बेटा 316 में से 16 ऐड कराया तो ये -300, ये प्लस का 100 आ गया रिजल्ट। अब यहां पर फॉर्मूला बंद करना है, यहां माइनस की साइन है तो a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा।
यहां बीच में प्लस की साइन है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा। फॉर्मूला बंद करने के लिए पहली वैल्यू एक्स का स्क्वायर है तो ए एक्स आ जाएगा, आखिरी वैल्यू 4 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, पहली वैल्यू वाई स्क्वायर है तो ए वाई आ जाएगा, आखिरी वैल्यू 16 है तो 16 4 का स्क्वायर है। तो हमारे पास 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। बेटा इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक तरफ 1 होना चाहिए, तो 1 लाने के लिए जो भी नंबर लिखा हुआ है दूसरी तरफ उससे डिवाइड कराएंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 100। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4x माइनस 2 का स्क्वायर 25 y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब बेटा हर एक वैल्यू 100 से डिवाइड होगी, इन तीनों वैल्यूज के नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1 आ गया, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25, यहाँ 4 आ जाएगा। बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25 y प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पर केस डिसाइड करना है कौन सा है, बेटा x के नीचे बड़ा नंबर है, यहाँ x लिखा हुआ है, इसके नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये केस 3 है। तो हमें पता चल गया केस 3 है, तो केस 3 के लिए हमें वैल्यूज निकालनी होंगी सारी। केस 3 के लिए हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे केस 3 की इक्वेशन से। Since the axis of ellipse is parallel to x-axis, comparing the above equation with केस 3 की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा कंपेयर कैसे कराना है, ये जो इक्वेशन है x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25 y प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। बेटा जब इसको कंपेयर कराएंगे नीचे ए स्क्वायर लिखा है इसके, तो इसके नीचे 25 है, तो ये ए स्क्वायर 25 आ जाएगा। बेटा यहां पर ऊपर माइनस का एच लिखा है, यहां माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर माइनस का एच बराबर होगा -2 के, यहां ऊपर माइनस का के लिखा है, यहां नीचे प्लस का 4 लिखा है, तो माइनस का के बराबर होगा 4 के। इसी तरह बी स्क्वायर बराबर आएगा 4 के, यहां स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड्स पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, यहां माइनस से माइनस कैंसिल होगा, h आ जाएगा 2, यहां माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो -4 आ जाएगा k, तो a भी आ गया, h आ गया, यहाँ k आ गया। अब b भी हमें उस तरफ लिखना है, जगह नहीं अभी लिखता है। बेटा हमारे पास a b h और k आ गया, हमें c चाहिए, तो हमें पता है a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के, a स्क्वायर की जगह आ गया 25, b स्क्वायर की जगह आ गया 4, तो c स्क्वायर आएगा 25 माइनस 4, c स्क्वायर 21, दोनों साइड्स पे रूट लगाएंगे तो c आ जाएगा √21।
अब बेटा ए बी सी एच और के सारे अननोन्स आ गए। अब केस जो याद है उसके पॉइंट्स लिखने हैं भाई। नंबर 1, हमें कहा जा रहा है सेमी एक्सिस चाहिए, तो सेमी मेजर एक्सिस बराबर होता है ए के। ए है यहाँ 5 यूनिट्स। सेमी माइनर एक्सिस चाहिए, तो सेमी माइनर एक्सिस बी के बराबर है, जो कि 2 यूनिट्स है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी चाहिए। ये हर केस में इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए है, तो √21/5 आ गया। उसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। केस 3 में h प्लस माइनस c की के बराबर है। h की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आएगा √21 और k की जगह आ जाएगा -4। वर्टिसेस चाहिए। h प्लस माइनस a की है, h की जगह 2, a की जगह 5 आएगा, k की जगह -4। बेटा एक दफा ऐड कराएंगे 2 + 5 तो 7, और एक दफा माइनस कराएंगे 2 - 5 तो -3, -4। उसके बाद कोवर्टिसेस चाहिए, जो कि h, k प्लस माइनस b है, तो h 2 है, k -4 है, b 2 के बराबर है, तो 2, -4 + 2 तो -2 आएगा, और -4 -2 तो -6 आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में 2b² के बराबर है। b² मतलब 4 आ गया, a की जगह 5 आया, 8/5 यूनिट्स आ गया। आखिरी वैल्यू चाहिए इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो भाई केस 3 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x - h ± a/y। इसमें वैल्यूज रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज रख देंगे, इसमें h की जगह आ जाएगा 2, a की जगह आएगा 5, e की जगह आएगा √21/5। ये 25/√21 आएगा। जब नीचे स्क्वायर रूट आता है तो इसको रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे √21 से। यहीं पे जोड़ा हुआ है, यहीं जोड़ देते हैं। चले मैं और सिंप्लीफाई कर लेते ज्यादा अच्छा। एक मिनट। बेटा सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पे if ellipse is 9x² plus 13y² is equals to 117, then find distance between foci, distance between vertices, distance between co-vertices। बेटा ellipse की इक्वेशन को केसेस जैसी इक्वेशन बनाना होता है। सबसे पहले तो हमें इक्वल्स टू के बाद 1 चाहिए होता है, तो जो भी नंबर लिखा था 117 लिखा था, तो तमाम वैल्यूज को 117 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे कैंसिलेशन पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x² 13 y² 9 = 1। जो बड़ा नंबर है वो a² है, जो छोटा नंबर है वो b² है। x² के नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये केस 1 है। तो बेटा a² हमारे पास 13 आ गया, b² हमारे पास 9 आ गया, a आ गया √13, b आ गया 3। a² बराबर है b² + c² के। a और b की जगह
वैल्यू रखी, सी स्क्वायर आ गया 4, दोनों साइड पे रूट लगा दिया तो सी की वैल्यू आ गई 2। अब बेटा ए बी और सी तीनों आ गए, डिस्टेंस बिटवीन वो चाहिए 2c होता है तो 2 सी की जगह 2 रख दिया, 4 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस चाहिए तो 2a के बराबर है, a की जगह √3 रख दिया। डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस चाहिए तो b की जगह 3 रख दिया, आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड eccentricity of ellipse if axes are 32 and 24। एक्सेस की वैल्यू दी हुई है 32, बड़े एक्सेस को कहेंगे, मतलब मेजर एक्सेस को कहेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू है ये, और जो छोटी वैल्यू है माइनर एक्सेस है। बेटा केस डिसाइड नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए होती है। सिंस मेजर एक्सेस इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर 2a बराबर आ जाएगा 32 के, a आ गया 16। बेटा माइनर एक्सेस हमें पता है 2b के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2b बराबर है 24, b आ जाएगा 12। एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए होती है, सी चाहिए ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ए की जगह 16 रख दिया, बी की जगह 12 रख दिया। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, सी स्क्वायर आ गया 256 माइनस 144, 1112 आ गया। रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पर, क्या आ रहा है भाई, 1112 का स्क्वायर रूट आएगा 4√7, कैलकुलेटर से निकाला है। बेटा हमारे पास सी अपॉन ए एसेंट्रिसिटी इस पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए की जगह 16 आ गया, √7/4 आ जाएगा एसेंट्रिसिटी। तो ये आंसर आ गया इसका। देख लें, पार्ट 2 में कह रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कह रही है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है हाफ ऑफ मेजर एक्सेस के। बेटा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, मेजर एक्सेस की लेंथ होती है 2a। 2b स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले में हमें पता है एसेंट्रिसिटी क्योंकि निकालनी है तो ई बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो बेटा ए यहां डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर ए ई बराबर आ जाएगा सी के।
तो बेटा फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होगा, ए स्क्वायर बराबर आ रहा है बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह ए ई का स्क्वायर आ गया बेटा, ए स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 - ई स्क्वायर आ जाएगा। एमसीक्यू आता है, ये इक्वेशन दे देते हैं, पूछते हैं किसकी इक्वेशन है। दो इक्वेशन होती है, एक होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये वाली एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ये हम हाइपरबोला में पढ़ेंगे। तो ये कंडीशन दे देते हैं, पूछते हैं कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ऊपर वाली कंडीशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली कंडीशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है बेटा। यहां पर अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले भी रख सकते थे, कंडीशन असल में दिखानी थी बनाकर कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया बेटा, दोनों तरफ ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर आ गया 1 - ई स्क्वायर के, ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1/2 उधर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 - 1/2, ई स्क्वायर आ गया 1/2, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू 1/√2 आएगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल टू एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर मेजर एक्सिस के बराबर हो, मतलब सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है ये बराबर होगा मेजर एक्सिस के। तो हम ऐसे सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं, मतलब ये एलिप्स बना है, ये इसका मेजर एक्सिस है। अगर मैं यहां सर्कल बना दूं जो कि यहां से यहां तक बन रहा है, मेजर एक्सिस पे इसका डायमीटर है, इस सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। कि ये एलिप्स का मेजर एक्सिस है, ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल जो कि एलिप्स के डायमीटर, मतलब एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है उसका डायमीटर इसके बराबर हो, मतलब मेजर एक्सिस और डायमीटर अगर बराबर हो जाए तो ऐसे सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है ये मैंने यहाँ अलग से बनाया है, मैंने कहा ये एलिप्स का मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस पे अगर मैं सर्कल बना दूं, मतलब मेजर एक्सिस जितने डायमीटर का सर्कल बना दूं तो ऐसे सर्कल को ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ
auxiliary circle such that diameter is equals to major axis. diameter क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a होता है. रेडियस क्या आ गया? a यूनिट्स आ गया. बेटा यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन यूज करनी है. हमें इस इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. बेटा गिवन इक्वेशन जो है वो एलिप्स की इक्वेशन है. 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स की इक्वेशन है. बेटा इक्वल्स टू 1 है, एक तरफ 1 मौजूद है. करना क्या है? अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, मतलब ए स्क्वायर चाहिए. बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. 5x स्क्वायर लिखा है, 5x स्क्वायर अपॉन 1 है तो ये 1/5 हो जाएगा. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/7 हो जाएगा. असल में मसला ये है कि आपके पास ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है, एलिप्स की इक्वेशन में ऊपर x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है, कोई साथ में नंबर नहीं होता. तो हमें ये जो साथ में नंबर लिखा हुआ है 5 और 7 ये हटाना होगा. इसको हटाने के लिए क्या करा? 5/1 लिखा था, इसको पलट दिया, 1/5 हो गया. 7/1 लिखा था, इसको पलट दिया, 1/7 हो गया. अब डिसाइड करना है कौन सा केस है, 1/5 पड़ा है या 1/7. 1/5 पड़ा है, मतलब ये केस 1 है. since the axis of ellipse is along x-axis, therefore comparing the above equation with केस 1 की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे. बेटा जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है, जो छोटी वैल्यू है बी स्क्वायर है. तो बेटा ए स्क्वायर आ गया 1/5, बी स्क्वायर आ गया 1/7. बेटा पहले केस में एलिप्स का सेंटर क्या होता है? 0,0 होता है सेंटर. बेटा ये इक्वेशन 1 दोबारा यूज करेंगे. सर्कल की जो इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. हियर सेंटर बेटा 0,0 है तो a, b 0,0 हो गया. रेडियस a के बराबर है, a का मतलब 1/√5 के बराबर आ जाएगा. a निकाल लिएगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे. यहां पर बेटा x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, r स्क्वायर आना है मतलब 1/√5 का स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 आ गया. 5 या डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये इक्वेशन आ जाएगी ऑक्सिलरी सर्कल की. हाँ बेटा हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/1. ये मल्टीप्लाई और इससे अगर मैं इसको डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड की साइन लिखता हूं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैं इस तरफ लिख देता हूँ. देखो बेटा यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है 5/1, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की साइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से क्या डिवाइड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, तो बेसिकली इसको ऐसे पलट के लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स घर से, क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 1 के रिमेनिंग पार्ट्स घर से करने, कल टेस्ट की तैयारी करें, मंडे को चेक करा दिए गएगा।